गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बोलिए करवा माता की जय, चौथ माता की जय। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के वीडियो में हम करवा चौथ की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं और सारे दिन निर्जला यह व्रत रखा जाता है और उसके उपरांत रात में चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ देने के उपरांत ही व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में करवा चौथ व्रत कथा का श्रवण करना अति आवश्यक होता है। बिना व्रत कथा के यह व्रत पूर्ण माना नहीं जाता है। आइए अब हम सच्चे दिल से करवा माता का ध्यान करते हुए करवा चौथ की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। करवा चौथ का व्रत सुनने से पहले आपको अपने हाथ में अनाज का कुछ दाना अवश्य रखना चाहिए। चाहे आप गेहूं के दाने रख लें, चावल ले लें या आप फूल या अक्षत भी लेकर इस कथा को सुन सकते हैं, लेकिन हाथ में कुछ ना कुछ अन्न अवश्य होना चाहिए। आइए अब हम अपने हाथ में फूल और अक्षत रखते हुए इस कथा को श्रवण करते हैं और बीच बीच में आप लोग मन ही मन में करवा चौथ माता की जय, करवा चौथ माता की जय ऐसे बोलते जाएं या हुंकारा अवश्य भरते रहें। अब कथा की ओर चलते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बंधाते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर यह व्रतानुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घ आयु प्रदान करे और उन्हें सदा सुहागिन रखे। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने और उनके पतियों को दीर्घ आयु प्राप्ति करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष के सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माँ बेटी तथा लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकाल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारियां हो गई थी। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बने थे। बेटी गुणवती को पकवानों की सुगंध ने उसकी भूख को जगा दिया। उसे भूखी और व्याकुल देख उसके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती से अर्घ दिलाया और उसे भोजन करा दिया। भोजन करने वह बैठी ही थी कि उसकी ससुराल से अचानक पति के देहांत होने की खबर आ गई। वह चीत्कार करती हुई अपनी ससुराल पहुंची तो वहां स्त्रियां तरह तरह की बातें करने लगी। कोई बोलती व्रत खंडनी आ गई है, कोई कहती अपने पति को ब्याह होते ही चुड़ैल खा गई। एक तो पति मरने का उसे गहरा सदमा लगा था। दूसरे स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों से उसका मन इतना विह्वल हो गया कि वह धरती पर पछाड़ खा खा कर रोने लगी। हाय, मैं सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। मैं सचमुच ही राक्षसी हूँ,
मैंने ही अपने पति को अपना व्रत खंडित करके उसे खा लिया है। हाय, मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं अपने पति को खाकर अपनी भूख बुझाई। इस तरह विलाप करती वह गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी शमशान पहुंच गई और चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया और बोली, बेटी, तुम्हारी भूल नहीं हुई, तुम्हें भाइयों ने भुलावे में डाल दिया था। देख, तेरा पति अब जीवित हो उठा है, तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां छाई थी। स्त्रियां कहने लगी कि गुणवती का पतिव्रत धन्य और सत्य है। तब गुणवती सहित सब स्त्रियों ने अगली करवा चौथ आने पर व्रत विधि पूर्वक पारण करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ आई तो गुणवती ने सब व्रत भांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करोगी तो अपने को सभी संकटों से मुक्त पाओगी। बोलिए करवा चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय, हर हर महादेव। आइए अब करवा चौथ की एक अन्य कथा का भी श्रवण करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय हमेशा बहन को याद करते और फिर अनमने मन से भोजन किया करते थे। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई फिर मिल बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखी रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और छलनी के पीछे दीपक रखकर उसके प्रकाश को चंद्रमा का प्रकाश बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपने भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननंद को भी भोजन करने से मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकाने में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला। दूसरा कौर मुंह तक पहुँचने पर कुत्ते ने अपने कान फटफटाए। इस तरह 2 अपशकुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर ही लिया। लेकिन तभी उसके ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहाँ उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुँचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर वह हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने
उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकराने लगी और बोली, हाय, भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती थी। तभी शंकर पार्वती जी उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है, यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी। प्रभु, आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय, आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अब अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल ना करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक के सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घ आयु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करने वाले, इस कथा को पढ़ने सुनने वाली सभी देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। बोलिए करवा चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। आइए अब करवा चौथ माता की आरती का भी श्रवण करते हैं। ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, हो तुम्ही रुद्राणी, यस तुम्हारा गावत जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा मैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे, गणपति बड़े दयालु, विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया, करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे, व्रत उनका हो पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। करवा चौथ माता की जय, चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। करवा चौथ माता हम सबका सुहाग हमेशा बनाए रखे। बोले करवा चौथ माता की जय। थैंक यू।